स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में जो भी ऑर्डर के अलग अलग लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मेन टॉपिक रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि ऑर्डर रिएक्शन का 0, 1, 2 और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, ओके। बट आई टोल्ड यू कि हमें न्यूमेरिकल सिर्फ 0 और फर्स्ट ऑर्डर के ही करने हैं। और 0 ऑर्डर में भी मैंने कहा आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी करोगे ना तो सारे आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलेंगे। 0 ऑर्डर बेटा बहुत कम कोर्स में है, आपके एनसीईआरटी में भी कुल एक न्यूमेरिकल दे रखा है। मैं एक बार जो आया हुआ ही क्वेश्चन है वही सॉल्व करवा देती हूँ। बिफोर दैट जस्ट हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज। हम कौन से फॉर्मूलाज आज यूज़ करने वाले हैं उसको, फर्स्ट ऑर्डर को बाद में देखते हैं। पहले हम 0 ऑर्डर का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमको फर्स्ट ऑर्डर ही मेन करना है, राइट। जस्ट हैव अ लुक बेटा। ये हमने कल डेरिवेशन पढ़ा है और आपको मैंने कहा था डेरिवेशन याद हो या ना हो बेटा, पुराना यानी कि लेक्चर नंबर 4 आपको याद हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आप इस लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं बाय जस्ट मियरली लर्निंग द फॉर्मूलाज, ओके। जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम टेकन होता है T इक्वल्स टू A0 माइनस A अपॉन के। बेटा A0 क्या होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन। A क्या होती है? बची हुई कंसंट्रेशन। यही आपको मेन चीज़ याद रखनी है। A इज़ द लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन एट टाइम T, यानी कि इतनी बच गई है वो आप रख देंगे। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ रखेंगे, बची हुई कंसंट्रेशन यानी एट टाइम T वो कितना बच रहा है वो यहाँ लिखेंगे, एंड K इज़ द रेट कॉन्स्टेंट। अभी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता था, टाइम गिवन होता K पूछ लेते, या K गिवन यानी कि रेट कांस्टेंट गिवन होता टाइम पूछ लेते, या फिर कुछ और डेटा गिवन होता और आपसे T हाफ पूछ लेते। तो मैंने एक ये वाला न्यूमेरिकल लिया है, तो बेटा आप सबसे पहले इनको दोनों को याद करना, और इनसे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये फॉर्मूलेज हैं, हम बाद में आते हैं उन पे, ओके। जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज़, बेटा साफ ही बोल रखा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है और उसका रेट कांस्टेंट हमें गिवन है, ओके। लिखते जाते हैं क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का। जिनको भी न्यूमेरिकल टफ लगते हैं बेटा, इजी है बहुत न्यूमेरिकल, मतलब सॉल्यूशन में भी बहुत वैरायटी है। इलेक्ट्रो के तो वैसे ही बहुत अजीब न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो बेटा ये तीसरा ही तो चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स हैं भी नहीं आपके न्यूमेरिकल्स, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है और आप आराम से कर सकते हो, इसलिए बिना डरे मतलब शुरू करना है कि हमसे हो जाएंगे, ठीक है ना। करते हैं स्टार्ट। द रेट कांस्टेंट यानी हमें क्या गिवन है? K। बेटा K ही तो होता है रेट कांस्टेंट। क्या गिवन है हमें? 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू फॉल फ्रॉम 0.1 m टू 0.075 m। यानी क्या बोल रहे हैं ये? हाउ लॉन्ग। बेटा हाउ लॉन्ग अगर केमिकल काइनेटिक्स से आपका आए तो उससे आप समझ जाना वो आपसे टाइम पूछ रहे हैं ना। लॉन्ग का मतलब यहाँ डिस्टेंस नहीं है, लॉन्ग का मतलब है कितना वक्त लगेगा, है ना। इंग्लिश में लैंग्वेज यूज़ करते हैं सिमिलरली। तो हाउ लॉन्ग यानी हाउ मच टाइम विल इट टेक सो दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 0.1 m से कितनी हो जाए? इतनी हो जाए। तो बेटा ये लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन है। जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पर A0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.1 m। बेटा इससे तो आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता दुनिया में, इतना इजी न्यूमेरिकल है ये। A0 हमें ये गिवन है, A हमें उस टाइम पर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर ये 0.1 से कितना कम हो गया, यहाँ पर पहुँच गया 0.75 कैपिटल M। बेटा कैपिटल M क्या है? हमारा मोल पर लीटर वाली यूनिट है ना, पढ़ रखी है हमने, बस यूनिट को एज इट इज ही रहने देना। A0 है हमारे पास, A है, K है, हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट टाइम बाय दिस फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मूला रखते हैं हम A0 माइनस A अपॉन आपका आ गया K, ओके। बेटा वैल्यू पुट कर रहे हैं 0.1 m माइनस 0.075 m अपॉन हमारा K की वैल्यू आ जाएगी 0.003। ध्यान देने की बात यही है कि यूनिट हमारी आने वाली है बेटा कैपिटल M की यूनिट, ये M ये चल रहा है, M की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, है ना। मोल पर लीटर चल रही है इसकी यूनिट, और हमें K की यूनिट क्या गिवन है?
मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। बेटा एक कट कट आके सब सेकंड इनवर्स बचेगा, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड। और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो मतलब जज भी हो गया, हाँ हमने सही किया है। ओके बेटा पॉइंट 1, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसमें सॉल्व होगा 0.025 होगा ये सॉल्व, और नीचे आ गया आपका 0.003। बस अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। मैं इसका एक बार आंसर डायरेक्टली लिख देती हूँ। इट कम्स आउट टू बी 8.3 सेकेंड्स। बेटा इसका आंसर 8.3 सेकेंड्स निकल चुका है। ओके सो फाइनली वी हैव सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, एंड हमारे इस न्यूमेरिकल से ये भी क्लियर हो गया कि ये वाला जीरो ऑर्डर बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, इसमें हमको कुछ ज़्यादा सॉल्व करना नहीं होता, राइट। अब एक बात, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये टी हाफ पूछ लेते, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि है ही नहीं बेटा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल एक बार सुन लेते। अगर हमें पूछ लेता हाफ लाइफ निकालो, तो बेटा एक बार कर लेते हैं कि अगर ये हमें हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ भी पूछ लेता अगर, तो हम कैसे निकालते हैं। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हमें जो भी यूनिट में गिवन है दैट इज 0.1, और 2 इंटू के हमें बेटा गिवन था 0.003। बेटा आप यहाँ से निकाल लेते हैं, बस दैट्स इट। यूनिट्स डाल लेंगे अपन, तो हम टी हाफ भी कैलकुलेट कर सकते थे अगर पूछा जाए तो, पर क्योंकि पूछा नहीं गया तो ज़रूरत नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एक ही, इसलिए मैंने करवा दिया, इतना सिंपल है ये। ओके सो अब हम फर्स्ट ऑर्डर पे प्रोसीड करते हैं। सो नाउ बेटा वी आर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, बट बिफोर दैट कुछ यूज़ करना सीख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में लैंग्वेज कैसे आती है। सो बार बार मेरे को न्यूमेरिकल में नहीं कराना पड़ेगा। ओके बेटा ये तो टाइम टेकन है, टी फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, बार बार बोलना है आपको, मेरे साथ भी बोलना है कि बोलें या टी बोलें, किसी को भी आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। मतलब इतना परफेक्ट याद होना चाहिए, कोई नींद में भी पूछे ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेन फार्मूला बता दो, तब शुरू हो जाओ। मतलब इतनी परफेक्शन होना चाहिए इस फॉर्मूले में। बेटा मैं मतलब कितनी बार लिखूँ इसके लिए या बोलूँ, कंसिडर इज़ एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कि कोई वो नहीं है ऑप्शन कि अपन छोड़ दें इसको, ठीक है ना। सो हैव अ लुक बेटा, इट इज़ अ टाइम टेकन। किस चीज़ का टाइम टेकन है, जब ए नॉट से ए हो जाए, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, ए नॉट की जगह क्या हो गई है, ए हो जाए। K is again the rate constant for first order reaction, log A naught is initial concentration and A is again the left over concentration, बची हुई concentration। बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको emphasis देकर यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, just have a look। बेटा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो कि आपकी रिएक्शन का 30% या कुछ भी लिखा हुआ हो, रिएक्शन का 60% डिकम्पोज हो गया, ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों नहीं गिवन होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज गिवन होती है कि रिएक्शन का 60% या रिएक्टेंट का 60% डिकम्पोज हो गया। तो बेटा अगर 60% डिकम्पोज हो गया तो इनिशियल कितना था, 100%, क्योंकि परसेंट सेंचुरी होता है ना, 100 ही मानते हैं। इन दैट केस हम ए नॉट क्या लेंगे बेटा, 100। ऐसे परसेंटेज नहीं लगाना, सिर्फ 100। अगर बोले 60% डिकम्पोज हो गया या रिएक्ट कर गया तो बेटा ए नॉट हम अपने आप ही 100 ले लेना, और ए क्या ले लेना, ए क्या होगी हमारी ये वाली बची हुई, बकायदा मैं तो हिंदी में ही लिख रही हूँ आपको। मैं हर साल जब बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं इसको हिंदी में ही लिखती हूँ, क्योंकि हिंदी से आपको याद रहेगा। या मैम ने कितनी बार बोला था, क्योंकि कई बार ये लिख देते हैं कि 40% इज डिकम्पोज, तो बेटा आप डायरेक्ट यहाँ 40 लिख देते हो, बेटा नहीं होएगा ना। तो मैंने अभी भी क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर बोला है कि 60% ख़त्म हो गया, ओके, तो ए कितना आएगा बेटा, बचा हुआ। अगर 60% ख़त्म हो गया तो बचेगा कितना, 40%। तो ए नॉट आप 100 लिखेंगे, ए आप 40 लिखेंगे। आई होप परसेंटेज वाला मैटर तो क्लियर हो गया हो, है ना, क्योंकि परसेंट तो 100 में ही लेते। कभी आ जाए रिएक्शन में कि ये तो एक पैटर्न हुआ, एक पैटर्न में आ जाए कि रिएक्शन में आ जाए 1/4 इज़ लेफ्ट, 1/4 इज़ लेफ्ट, तो बेटा ए नॉट क्या मानोगे, 1 मानोगे बेटा। 1/4 कब होता है, जब इनिशियल क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। अगर बोले 1/4 इज़ लेफ्ट तो बेटा डायरेक्ट हम ए को तो 1/4, क्योंकि लेफ्ट ही यही है, और ए नॉट को 1 मान लेंगे।
डन, ये चीज़ क्लियर हुई, इतना आसान है बेटा। बुक्स ने पता है क्या कर रखा है, यहाँ पर ए नहीं लिखकर A0 माइनस एक्स कर रखा है। एक्स का मतलब जो भी ख़त्म हो गया उसको माइनस करके हम लिखेंगे। मैं आपको ज़्यादा इजी टेक्निक बता रही हूँ, ज़्यादा इजी तरीका बता रही हूँ, क्योंकि आप उस माइनस से हमेशा ही कंफ्यूज होते हो। हमेशा हमें तो यहाँ बची हुई कंसंट्रेशन लिखनी है, दैट्स इट। अब चाहे वो परसेंटेज में दे रखी हो, चाहे लैंग्वेज में, किसी भी फॉर्म में। एक और चीज़, अगर कभी इनको डायरेक्ट मोल्स में दिया हुआ हो, क्या भाई 50 मोल से शुरू किया और 15 मिनट बाद इसके 20 मोल ख़त्म हो गए। 50 मोल से शुरू किया तो यहाँ 50 लेंगे और 20 मोल ख़त्म हो गए तो नीचे कितने आएंगे, 30 मोल्स, 30 वैसे मोल्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस ज़्यादा दे नहीं रखे हैं। सो आपको सबसे ज़्यादा काम ही यही दोनों चीज़ें आएंगी। ओके, A0 और ये वाला आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा आपको काम आता है, राइट। सो कुल मिलाकर आपको ये पैटर्न पर क्वेश्चंस करने होंगे। हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के भी लिखे हुए हैं। हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी दिया है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी से समझने के लिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हैविंग रेट कांस्टेंट 5.5 इंटू 10 टू पावर -14 सेकेंड इनवर्स। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्ट दे रखा है। एक और चीज़, कई बार क्या हो जाता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार रिएक्शन में ऑर्डर तो गिवन ही नहीं है। बेटा आपके कोर्स में 0 ऑर्डर के क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। एक और, रेडियो एक्टिव जितने भी डिसइंटीग्रेशंस होते हैं, रेडियो एक्टिव सुना है ना, वो अल्फा बीटा गामा रेज देते हैं बेटा, उनके सारे डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो कभी कभी रेडियो एक्टिव का देते हैं और मेंशन भी नहीं करते कि कौन सा ऑर्डर है। कई बच्चे कहते हैं ऑर्डर ही नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। नहीं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में या तो आपको ऐसे दिया हुआ होगा, ये वाला रेट कांस्टेंट। याद है मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको यूनिट निकलवाई थी और उसमें फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या आई थी, फर्स्ट ऑर्डर की में रेट कांस्टेंट की यूनिट आई थी टाइम इनवर्स। अभी पुराना नहीं पढ़ा है ना, तो आगे तो फिर गड़बड़ होने वाली है। ओके, तो याद रख लेना बेटा, टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी भी और ऑर्डर में के यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती। तो कभी कभी ये आपको जज करने के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर भी उड़ा देते, वो बोल देते अ रिएक्शन इज हैविंग रेट कांस्टेंट इतना सेकंड इनवर्स। बेटा हमको क्लिक करना चाहिए यार, सेकंड इनवर्स है तो पक्के से रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है। मैं बहुत डीपली पढ़ा रही हूँ, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को मैंने बहुत सोच समझ के कवर किया है, तो आप भी बहुत अच्छे से देखो इसको, है ना। सो कुल मिलाकर हमें क्लियर हो गया कि हमें कैसे देखना है। बेटा हमें ये क्या गिवन है, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू हमें गिवन है 5.5 इंटू 10 टू पावर -14 सेकेंड इनवर्स, हमें ये गिवन है। हमने टी हाफ का फॉर्मूला लिख रखा है डायरेक्ट, ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला तो काम ही नहीं आ रहा। टी हाफ है हमारा 0.693 अपॉन के, तो हमने यहाँ पर टी हाफ निकालना है हमें, तो हमने रखा 0.693 अपॉन के रखना है। तो बेटा के की वैल्यू मैं एज इट इज़ ये वाली पुट कर लेती हूँ, 5.5 इंटू 10 की पावर -14। आप इसको सॉल्व कर लेना एंड इट विल कम्स आउट टू बी 1.26 इंटू 10 टू पावर 13, 1.26 इंटू 10 टू पावर 13 सेकेंड। बेटा मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ओके, क्योंकि अभी बहुत देर लग जाती है सॉल्व करने में, आप आराम से सॉल्व कर लेना इसको, तो मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है देख के। ओके, टी हाफ 0.693 अपॉन के था, के आपको एज इट इज पुट करना है। चलो यहाँ तो सेकेंड इनवर्स था, बेटा मैं तो कहूँ मिनट में आए, आर में आए, पहले भी बोला है ईयर में आ जाए, आप यहाँ पर एज इट इज यूनिट ले लेना। आर है तो आर, मिनट है तो मिनट, डेज है तो डेज, सेकेंड है तो सेकेंड, जो भी है। बेटा यहाँ पर इसकी यूनिट क्या थी, सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाते ही टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। बेटा हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, डन। तो हमने इस तरीके से एक बहुत सिंपल सा इजी न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ हैव अ लुक, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ एक लाइन खींच देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब आप यहाँ पढ़ें बहुत अच्छे से। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। लैंग्वेज समझो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है और उसको 40 मिनट लगते हैं कितना डिकम्पोज होने में, 30% डिकम्पोज होने में। बेटा डेटा यहीं से उठाने वाले हैं, हालांकि हम अभी तो मैंने लिखा है, बाकी आप तो देख के जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो इन्होंने क्या पूछा है, टी हाफ,
ऐसा लग रहा है यार पहले वाला क्वेश्चन ही तो है, पहले भी टी हाफ ही पूछा था। बेटा पहले टी हाफ पूछा था पर क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि उन्होंने रेट कांस्टेंट हमें डायरेक्ट परोस के दे दिया, हमको डायरेक्ट दे दिया था रेट कांस्टेंट। क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी रेट कांस्टेंट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा। बस कुल मिलाकर जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं आया, आपको दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं, बहुत सिंपल सा है। यहाँ से एक बार देख लेते हैं बेटा। आपको इधर देखिए, सबसे पहले आपको टाइम जो कि 40 मिनट्स एक जनरल टाइम दे रखा है, आपको एक टाइम निकालना है, आपको टी हाफ यानी हाफ लाइफ निकालनी है। निकालना आपको टाइम ही है, लेकिन टी हाफ निकालना है। तो हम पहले वाली कंडीशन को देखो यहाँ पे रखेंगे, 40 मिनट्स 2.303, के नहीं पता, ए नॉट क्या होगा, परसेंटेज में है तो ए नॉट 100, आपको ट्रिक दे दी ना तो आप कर पाओगे। ए नॉट हमारा 100 और 30% डिकम्पोज हो गया, तो बेटा 30% डिकम्पोज हो गया तो जस्ट हैव अ लुक। मैं एक बार यहाँ पर डेटा लिख देती हूँ। ए नॉट गिवन है हमें, मतलब हमने मान ही लिया है 100, बेटा ए हमारा कितना हो जाएगा 30% डिकम्पोजिशन, यानी बचा हुआ कितना है 70%, राइट। तो हमारा ए कितना हो गया 70, और 100 से 70 आने में उसको टाइम कितना लगा, इस टाइम पे टाइम लगा 40 मिनट। तो हमारे पास के नहीं है, आप यही मान लो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, के निकालना है। ओके, फर्स्ट वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फिर जब हमारा के आ जाएगा तो हम के को यहाँ रख देंगे, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टी हाफ कैलकुलेट हो जाएगा। डन। करते हैं एक बार कि कैसे निकलने वाला है। बेटा यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं वही वाला, चाहे तो आप एज इट इज़ यूज़ कर लो, मैं एक्चुअली उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यूज़ कर रही हूँ। के इक्वल्स टू, बेटा जब जो निकालना हो ना उसको सामने रख देना, के निकालना है के इधर रख देना, टी निकालना है टी इधर रख लेना, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। एक बार आपको क्लिक हो गए ना क्वेश्चन, सब इतने इंटरेस्टिंग लगेंगे कि यार मैं इस न्यूमेरिकल को, इस वीडियो को कराने के बाद इमीडिएटली आई विल गिव यू अ शीट, आप इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस करना, तो आपको मज़ा आएगा फिर करने में। के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। सॉल्व करते हैं, यहीं पे सारा डेटा रखते हैं। 2.303 अपॉन टी, टाइम कितना लगा 40 मिनट, गलती से भी मिनट को सेकंड में मत करना, एज इट इज़ रख देना। 40 मिनट हमने एज इट इज़ रख दिया। लॉग ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट इज़ 100 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज़ 70। अब यहाँ से थोड़ा सा वो मामला हो जाएगा कि आपको वो सॉल्व करने आने चाहिए। लॉग, बेटा लॉग नहीं आते ना तो फिर मेरे को भी दिक्कत आएगी तुमको कराने में। जस्ट हैव अ लुक, 2.303 अपॉन 40 लॉग, बेटा ये कैंसिल हुआ और ये सॉल्व होकर आएगा। चाहे तो आप इसे काट कर एक सिंगल डिजिट बना लें, यानी 10/7 को, नहीं तो दूसरा चॉइस है जिन बच्चों को सॉल्व करना आता है, log 10 माइनस log 7। ओके बेटा, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बेस 10 चलता है ना, सिखाया था आपको लास्ट ईयर, सिखाया था। अभी जो बच्चे पहली बार ही log से डील कर रहे हैं, बेटा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी एक बार log समझ के आएँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब करवाती हूँ लॉग टेबल तो मेरे को कम से कम लॉग एंटी लॉग कराने में 50 मिनट की क्लास हर साल 11th और 12th में लगती है। तो अभी मैं आपका 50 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाकर नहीं दे सकती, तो एक बार आप थोड़ा सा मैनेज करें। ओके, सो log 10 आपका 1 होता है और log 7 0.8 समथिंग होता है, ऐसा, क्योंकि log 10 की सारी वैल्यूज़ उससे कम होती है। तो हम डेटास पुट करेंगे यहाँ पर, और अल्टीमेटली बेटा जब ये सॉल्व होकर आएगा log, चाहे तो आप इसको काट के 7 1 जा 7 कर 1.42 लगभग लिख सकते थे, और उससे भी log सॉल्व कर सकते थे। कुल मिलाकर मैं अभी तो डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको सॉल्व करवा के। ओके, इट कम्स आउट टू बी 8.91 इंटू 10⁻³ ओके, 8.91 इंटू 10⁻³ और नीचे यूनिट क्या चल रही है, ध्यान से देखो, ये तो यूनिटलेस हो जाएगा क्योंकि ये तो कट जाएंगी, दोनों की जो भी यूनिट होंगी, हमारे तो मतलब ही नहीं है, वैसे कट गई, ये कुछ है ही नहीं। और टाइम है तो टाइम के नीचे जो यूनिट चल रही है, बेटा हमारा टाइम की यूनिट क्या दी है उन्होंने, मिनट, तो हमारा ये आंसर किस में आ जाएगा, मिनट इनवर्स में आ जाएगा। ओके, तो हमारा मिनट इनवर्स में इसका आंसर आ गया। ये तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें रेट कांस्टेंट पूछा ही नहीं, बाकी बेटा बोर्ड एग्जाम्स में 2 पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1 नंबर का या 2 नंबर का, जैसा उनको देना होगा। कई बार ये 2 मार्क्स का डायरेक्टली देते हैं। ये इक्वेशन का डेटा है, कैलकुलेट करिए के यानी कि रेट कांस्टेंट,
और सेकंड कैलकुलेट करिए टी हाफ. दैट इज द मोस्ट सेट पैटर्न to ask the questions. Okay, so till now we have completed, we have calculated the rate constant k, and that comes out to be 8.91 into 10 to power minus 3 minute inverse. ये हमारा आ गया. Now what we are supposed to calculate now, अब हमें क्या करना है, टी हाफ कैलकुलेट करना है. बेटा टी हाफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 0.693 अपॉन के. अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के. बेटा के अभी अभी हमने निकाला है 8.91 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. अच्छा, जैसे ही इसका आंसर ऊपर आएगा तो आंसर वापस से किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा. ओके, और ये आंसर 77.78 मिनट्स आएगा. दिस इज़ द फाइनल आंसर. ये आंसर आ गया बेटा. यूनिट लिखकर आनी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. और ये मिनट में हमारा आंसर सॉल्व हो गया. न्यूमेरिकल इज सॉल्व नाउ. वन थिंग आपको मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे बच्चे मुझे हो सकता है फ़ोन करके कहें मैम हमारा आंसर तो परफेक्टली नहीं आ रहा. बेटा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा परफेक्ट आंसर्स लेने हैं तो बेटा आप हमेशा इस 7 को काट दें. ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा और उसका लॉग लें, और काटे भी 2-3 डेसिमल प्लेस तक. इसमें एक रूल है, अगर आपने 2-3 डेसिमल प्लेस तक नहीं कट किया, ओके, तो आपके आंसर में वेरिएशन आएगा. और आपको पता है इन वाले न्यूमेरिकल्स में आंसर में वेरिएशन कितना तगड़ा आता है, डेसिमल में नहीं आता. किसी बच्चे का ये 77 की जगह 88 मिनट्स आएगा, 90 मिनट्स आएगा. मतलब आप जितना अंदाज़ा इस वैल्यू में करोगे आपका उतना ही अंदाज़ा, बहुत मतलब छोटा सा अंदाज़ा आपको भारी पड़ेगा. आप कहोगे मैम आंसर ही नहीं आ रहा, हमारा तो 65 मिनट आया है. बच्चे मेरे को बताते हैं जब मैं क्लास में सामने सॉल्व करवाती हूँ, मैम हमारा तो 65 मिनट आ रहा है. बेटा क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉग में अप्रॉक्सीमेट चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉग में थोड़ा इशू है. अभी जिनको आता है उनको समझ आएगा, क्योंकि बेटा log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है. यानी log 10 जो कि 1 होता है, log 100 जो कि 2 होता है, उसमें इतनी सारी डिजिट्स आ गई. यानी इतने से में इतनी सारा वेरिएशन आता है, तो आपने बहुत अंदाजे करे तो आप गलत करके आओगे, है ना. सो अगर रेगुलर क्लास सामने रही तो डेफिनेटली आई विल टेक अ लॉग क्लास. वो तो खैर मुझे लेनी ही है, बट अभी चॉइस नहीं है तो मैं इतना ही इसलिए रोक रही हूँ यहीं पे. सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस एंड इन अ सिंगल डिजिट. एक सिंगल डिजिट का मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये 1.428 आएगा. ओके, ये सॉल्व कर आके 10/7 क्या आएगा, 1.428. अब आप लॉग जिसको तरीके से देखना आता है वो देखेंगे बेटा, 14 का 2 पर और फिर 8 पर मीन डिफरेंस. वैसा देखकर जब आप आंसर सॉल्व करोगे ना तो ये पूरा का पूरा आपका सॉल्व होकर ये पूरा इसका लॉग जब आप लेओगे ना तो इट कम्स आउट टू बी 0.154. इतना आएगा, 0.154. इतना ध्यान रखते हैं. तब जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे रख कर, तब ये आंसर आपका ये आएगा. क्योंकि अगर आपके के में ही अंदाज़ा हो गया तो बस सब अप्रॉक्सीमेशन ही चलने वाले हैं, फिर आपका थोड़ी ना आने वाला है. सो इतना पैनिक नहीं होना, ठीक है. अभी तो आप जितना कर पाओ उतना भी अच्छा है. आप सॉल्व भी कर रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड. तो ये बहुत अच्छे से भी आप सॉल्व करोगे तो चलेगा. सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड दीज 2 न्यूमेरिकल्स एंड इसके थोड़े और भी पैटर्न्स हैं, मैं वो भी आपको करवाती हूँ. यस स्टूडेंट्स, एंड फ्यू मोर एग्जाम्पल्स हम और भी न्यूमेरिकल करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction. Okay, वापस से क्वेश्चन समझिए. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए ना उसमें डायरेक्टली हमने के यानी कि रेट कांस्टेंट निकाला, या फिर हमने टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ निकाला. ये एक ऐसा पैटर्न है क्वेश्चन का जो बहुत ज़्यादा इजी है, दिखने में टफ लगता है. कई बच्चे तो कहते हैं कुछ दे तो रखा ही नहीं है. समझो बेटा क्या कहना चाह रहा है. किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये प्रूव करना है. इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में, एक ये है और एक और है. आपको ये समझ में आया तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है ना. तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट, आपको ये शो करना है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए उसको उस रिएक्शन को 99% पूरा होने में जितना टाइम लगता है. ओके, यानी उस रिएक्शन को पूरा होने में 99% पूरा होने में जितना वक्त लगता है, वो वक्त 90% पूरा होने में जो टाइम लगता है उसमें किसका रिलेशन होता है, डबल का. यानी 99%
को पूरा होने में डबल टाइम लगता है जितना टाइम 90% को पूरा होने में लगता है। ओके, ये रिलेशन हमें प्रूव करके बताना है। वैसे तो आप प्रूव करने में बड़े ही एक्सपर्ट हो, कहीं से भी शुरू करोगे अंत में गोत मोत करके प्रूव तो कर ही आओगे, पर नहीं बेटा, स्टेप्स प्रॉपर्ली होने चाहिए एंड वी शुड नॉट लाइक कि हर कुछ लिखकर प्रूव करेंगे। तो हम बिल्कुल प्रॉपर्ली करते हैं। आपको इसका एक ईजी तरीका बताती हूँ करने का, क्योंकि एक ही रिएक्शन है, उसी के बारे में ये दोनों बातें हैं। तो बेटा एक ही रिएक्शन का के यानी कि रेट कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन का के कांस्टेंट होता है जब तक कि उसमें टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए। आई टोल्ड यू ना, टेम्परेचर वाला हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी तो हम टेम्परेचर से वैसे भी डील नहीं कर रहे हैं। सो ये हमें प्रूव करना है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर हम 90% वाले के लिए भी के निकालेंगे और 99% वाले के लिए भी के निकालेंगे, और दोनों के को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप T 99% निकाल लें और T 90% निकाल लें, दोनों अलग अलग, और फिर एक से k की वैल्यू निकाल कर, या आप उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, कुछ भी कर सकते हो आप। इवन T 99 अलग से निकालो, T 90 मैं निकाल रही हूँ अभी दोनों, और उन दोनों इक्वेशन में को आप डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। बेटा मैथ्स आनी चाहिए। अगर आपके पास दो इक्वेशन है और आपको एक रिलेशन उसी से निकालना है तो वो आपको समझ आना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। फर्स्ट मैं लिख रही हूँ T 99%। ओके, रिलेशन हम यही यूज़ करने वाले हैं, T 99% वाला। देखिए T 99% कंप्लीशन क्या होगा, वहीं से सेम 2.303 अपॉन के। बेटा के तो के ही है। कुछ बच्चे कहते हैं के दे तो रखा ही नहीं है। अरे चाहिए ही नहीं, के की ज़रूरत ही नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इक्वेट कर देंगे। ओके, लॉग बात कर रहे हैं 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बेटा अगर 99% कंप्लीट हो गई तो बच्ची कितनी, 1%, और हम नीचे क्या लिखते हैं, बच्ची हुई। तो बेटा अगर 99% पूरी हुई तो ओरिजिनल कितनी थी, 100, बची कितनी, 1। डन, ये हमारा 99% आ गया। 90% भी निकाल लेते हैं। डेटा कुछ नहीं है तो क्या हो गया, निकल जाएगा। 90% पूरा होने के लिए भी सेम यही रखेंगे, क्योंकि रिएक्शन एक ही है तो हमने यहाँ पर भी के ही ले लिया, लॉग। बट आप क्या बात करिए, 90% पूरी हो गई। ओके, कंप्लीशन ऑफ 90%, 100 थी इनिशियल, तो सभी में 100 रखते हैं, है ना। अगर परसेंटेज की बात करते हैं, 90% पूरी हो गई तो बची कितनी, 10। बेटा अब आपके पास यहीं से आप दोनों तरीके से करके देख लेना। मैं तो यही कहूँगी कि आपको हर तरीका आना चाहिए। बेटा आप इन दोनों इक्वेशन को भी डिवाइड करोगे तो भी आपका ये रिलेशन आ जाएगा, और मैं दूसरी तरीके भी बता रही हूँ। आप ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे ये सब कट जाएंगे। डन, ये क्या आएगा, log 100, और ये क्या आएगा, log 10। बेटा log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। बेटा कुल मिलाकर ये इससे कट के पूरा, चलो मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, इट्स बेटर, जस्ट हैव अ लुक कि ये आपका डायरेक्टली कैसे आता है। बेटा आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ऑन डिवाइडिंग 1 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, तो T 99% डिवाइडेड बाय T 90%। डिवाइड करा बेटा, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं पूरा लिख देती हूँ, क्योंकि बोर्ड में अगर हम माने कि हमें प्रॉपरली स्टेप्स लिख कर आने हैं तो है ना, एक बार चलो मैं कर देती हूँ। लॉग बेटा ये था 100 ही, क्योंकि 1 तो नीचे 1 कैंसिल हो गया, और ये कट कटा के रह गया log 10। बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया। log 100 होता है 2 और log 10 होता है 1, तो ये आ गया 2। जरा ध्यान से देखो, T 90% और थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया है, ट्वाइस ऑफ, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है ना, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं ताकि आपको ढंग से नज़र आए। जस्ट हैव अ लुक, T 99% इज डबल ऑफ द टाइम टेकन बाय T 90%। बेटा यही तो रिलेशन हमें प्रूव करना था। अनदर मैथड अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप, क्योंकि बेटा मैं तो सब तरीके से बताऊंगी है ना, बुक्स आपको हर तरीके से सॉल्व करके देती है। तो डन बेटा, दोनों से के निकाल लो। बेटा यहाँ से के निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर से के, फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ डायरेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन से के निकाला तो क्या आ गया, 2.303 अपॉन T 99% log 100।
डन। यहाँ से के निकाला, यहाँ से भी के निकाला, 2.303 अपॉन टी 90% log 10। बेटा मैं यहीं से मान के चल रही हूँ कि ये कट गया तो log 10। बेटा दोनों के को बराबर कर दो, यानी इन दोनों के को इक्वेट करो, तो हम इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही बराबर करेंगे बेटा डायरेक्ट हमारा ये रिलेशन आ जाएगा टी 99% इक्वल्स टू डबल ऑफ टी 90%। अब जिस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो दिखने में ही ये बड़ा अजीब सा लगता है, बाकी बहुत ज़्यादा इजी है। सो हमने अभी तक एक और टाइप, मैं हर एक क्वेश्चन में नई टाइप करा रही हूँ, इसलिए यूँ ऐसे हवा में मत लेना, एक दो क्वेश्चन कर लिए और कोई बात नहीं बेटा, हर क्वेश्चन एक नया टाइप है, सो दैट आप जो भी क्वेश्चन ट्राई करें आपसे हो जाए। चलिए नाउ आई एम टेकिंग वन मोर न्यू क्वेश्चन, वो भी मैं लेती हूँ। मुझे तो ये चैप्टर पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना। आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये पढ़ने में कितना ठीक ठाक लगता है। डन बेटा, एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ से लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी चल रहा है, 4 5 आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ द नेम। मैंने फर्स्ट करवाया था, फिर 2 और करवाए थे, शायद मेरे हिसाब से 5th नंबर का होगा। ओके, जस्ट हैव अ लुक। द डिकम्पोजिशन, एक्चुअली मैं इसीलिए ना लिख के रखती हूँ पहले से, ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं हो। बट अभी मेरा कैमरामैन कहीं और गया हुआ है, मतलब मेरा बेटा, तो मैं खुद ही लिख रही हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिकम्पोजिशन N2O5 का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ओके, इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट। बेटा क्वेश्चन है पूरा अभी तो, रेट कांस्टेंट दे रखा है इन्होंने 5 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। डन, यहाँ तक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इवन अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं टेम्परेचर गिवन भी हो, और बेटा जब तक वो टेम्परेचर चेंज ना करें आपको टेम्परेचर कंसिडर करना ही नहीं है। इन रिएक्शंस में हम टेम्परेचर तभी कंसिडर करेंगे जब वो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या कुछ रिलेट कर रखा हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 0.25 m, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन आफ्टर 2 मिनट्स। बेटा 2 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, राइट। ऑल्सो कैलकुलेट T12। लग रहा होगा क्वेश्चन का पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, तो मैम को कहाँ ज़रूरत आ रही थी दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन कराने की। बेटा है इसमें एक चीज़ है, इसमें एक क्लॉज क्या है कि इसमें आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं उन्हीं बच्चों के लिए करवा रही हूँ। एक चीज़ है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जिन बच्चों को ये सब नहीं करना आता बेटा आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वहाँ पर आपका सिंगल आंसर लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आपको ऐसे चॉइस में तो आपको एक सिंगल डिजिट मिलेगी, तो यू आर सपोज टू सॉल्व टिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन। सो मैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार करा रही हूँ। बेटा करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? यस, सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डन। के दिया हुआ है, गिवन क्या है 5 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। में एक बार और डेटा क्रॉस चेक कर लेती हूँ, डन। अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है ये। बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन का हमें क्या मतलब है, हमें क्या गिवन है A0, हमें दिया हुआ है A0 और वो कितना दे रखा है 0.25 m। ओके, डायरेक्ट हमको कंसंट्रेशन रेडी गिवन है। 2 मिनट बाद की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है। बेटा 2 मिनट बाद की, यानी ये बची हुई कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है 2 मिनट बाद की। डन, तो 2 मिनट हमें यहाँ रखना है और के हमारे को क्या कर रखा है, के हमें गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं उससे। एक और चीज़ उन्होंने पूछ रखी, कैलकुलेट T12। बेटा T12 भी बहुत इजी है क्योंकि इन्होंने हमें के दे रखा है, तो दोनों ही चीज़ें निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। चलो हम सबसे पहले इसका वही करते हैं, फर्स्ट वाला, ये वाला पार्ट करते हैं, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन आफ्टर 2 मिनट्स। बेटा मैं वो यूज़ कर रही हूँ वाला फॉर्मूला। ओके, T = 2.303 अपॉन के, मतलब जितनी जल्दी याद कर लो ये फॉर्मूला उतना ही फ़ायदा है, अपॉन A। डन। टाइम कितना दे रखा है हमें? बेटा टाइम दे रखा है हमें 2 मिनट्स,
और मिनट्स को हम मिनट्स ही रखेंगे, हम चेंज नहीं करते, है ना। आपके पास दो चॉइस है, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, मिनट्स को हम मिनट्स ही रखते हैं इतने टाइम से, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पंगा है, और तो यहाँ पे यूनिट का भी फेयर है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने के की वैल्यू हमें किस में दे रखी है, सेकंड इनवर्स में। के की वैल्यू सेकंड इनवर्स में दे रखी है ना, तो बेटा हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम इसे मिनट इनवर्स में कन्वर्ट करें, या फिर इसको हम किस में कन्वर्ट करें, सेकंड्स में। तो मेरे हिसाब से टाइम को 2 मिनट की जगह 2 × 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। ओके, ये सेकेंड्स हैं, आप कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ। तो दिस इज, हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया एंड कम्स आउट टू बी 120 सेकेंड्स। डन। ये चीज़, ये ट्विस्ट है बेटा, ये क्वेश्चंस आया हुआ है नीट IIT सब में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बच्चों को उलझाया है और आपको एक ऑप्शन गलत वाला भी मिलता है और आपको लगता है आपका आंसर सही है, पर वो सही नहीं होता है, ठीक है ना। सो 2 मिनट के बाद का आपको कंसंट्रेशन निकालना है, तभी कैसे करेंगे, 2 मिनट की यहाँ पे बेटा सारा डेटा रख देते कुल मिला के। टाइम की वैल्यू 120 सेकेंड, 2.303। के की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन थी 5 × 10⁻⁻4 लॉग A0 की वैल्यू 0.25 अपॉन A। बेटा यही हमारे को निकालनी है कि कंसंट्रेशन 2 मिनट बाद कितनी बचेगी, तो हम लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। बेटा अब तो आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व ही करना रहा, इसके अलावा आपको पास कोई चांस नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं सॉल्व अभी नहीं कर रही हूँ बेटा, ये पूरा आप एज इट इज़ रहने देना, इस सब को ले जाकर उधर सॉल्व कर लेना। ओके, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड होगा। अब आपका ये आ गया। अब आपके पास 2 तरीके होते हैं वैसे इसमें भी करने के, या तो आप इसको log A अपॉन B को log A माइनस log B करके सॉल्व करो। दूसरा तरीका आपका जो भी है, इधर देखिए log 0.25 मैं लिख ही देती हूँ, बेटर रहेगा। A इक्वल्स टू 120 × 5 × 10⁻⁻4 अपॉन 2.303। डन। आप इसको सॉल्व करके फाइनली ये जो है यहाँ पे जो डिजिट आएगी, जो भी आपका ये वाली डिजिट आएगी, आप दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना। अब बेटा अब आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको लॉग एंटी लॉग लेना आता हो, नहीं आता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, सो लॉग एंटी लॉग लेना आता है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप अपना आंसर कहीं पर भी छोड़िए आना। बोर्ड्स में तो 12th बोर्ड में तो चल जाएगा, आपको फिर भी मार्क्स मिलेंगे ये सब करने के, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन T½ मैं इसका आंसर फिर भी बता देती हूँ, किसी भी बच्चे को आता है सॉल्व करना। तो फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ A आपकी आएगी 0.235 m। फाइनली आएगी बेटा ये वाली कंसंट्रेशन सॉल्व कर कराने के बाद 0.235 m। अगर आपको सच में लॉग एंटी लॉग देखना आता है तो आप मेरे को वीडियो के बाद प्रॉब्लम आए तो फ़ोन कर लेना, लेकिन अगर आपको देखना नहीं आता ना तो बिल्कुल भी फ़ोन मत करना, है ना, क्योंकि मैं सबसे पहले पूछूंगी कि आता है कि नहीं आता है देखना, वरना बेटा मैं फ़ोन पर आपको लॉग नहीं सिखा सकती। आई नीड अ प्रॉपर क्लास फॉर दैट। डन। चलो इसको लास्ट करते हैं अब हमारा T½ निकालना है तो बहुत ईजी, 0.693 अपॉन के हमें बेटा ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो पहले की तरह का ही क्वेश्चन हो गया है, 5 × 10⁻⁻4। डन। हमारे को डायरेक्टली निकालना रहेगा T½ एंड इट कम्स आउट टू बी 13। बेटा मैं तो डायरेक्ट देख कर लिख रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कोई अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाता है ना। सो T½ कम्स आउट टू बी 1386। मैं तो खुद ही चेक करके लिख रही हूँ, सेकेंड्स आपका ये आंसर आ गया। तो ये आपका A पार्ट था इसका, ये आपका B पार्ट था। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मेन न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, बट स्टिल सम टफ न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रेशर एंड टेबल्स, यानी टेबुलर फॉर्म वाले न्यूमेरिकल अभी भी हमारे बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।